वे जवान अधिकारी ये तो अभी अपनी मर्यादा में ही है। अभी तो हमारी आने वाले समय की हुंकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में दुनिया देख रही है। एक एक करके वो सारे तरीके देख रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाम तो कितना अच्छा था, लेकिन उस सुभान अल्लाह में ये सब अल्लाह के भी खिलाफ काम कर रहे थे। तो इनको जमीन में गाड़ने वाली बात जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जमीन में गाड़ देंगे, वाकई वो आगे चल करके ऊपर से गड्ढा करते हुए भी नीचे के उनके गुप्त तिलघर को भी फोड़ करके पूरे के पूरे उस आतंकवादी मसूद के खरे खानदान को मिट्टी में मिलने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने करके दिखाया। हमारे देश में जियो और जीने दो की भावना है। दुनिया में भारत की पहचान अपनी शांति के मार्ग पे चलने की। हम किसी को छेड़ते भी नहीं, लेकिन ये बदलते दौर का भारत है। अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो प्रधानमंत्री उसको 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। ये हमारा वर्तमान का भारत है। कहां से कैसे कैसी भावना रख के आए, क्या क्या सोच के आते हैं। लेकिन रात के, कल दिन के, परसों बीती रात के, और अब जो समय चल रहा है, क्या मालूम क्या सोच के कल्पना कर लेते हैं। खाने के तो ठिकाने नहीं घर में, जमाने भर का कर्जा ले रखा है, हथियार भी क्या मालूम हमारी देखा देखी कहां नकली आइटम उठा लाए, चलाते कहां, चलते कहां, जाते कहां, पहुंचाते कहां। वो सच में बेचारा मेजर कला उनके लोकसभा में रोज रहा था तो रोते रहते सही कह रहा था। अब हाय अल्लाह ही बचा सकता है, इस पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। अपने सबके सामने समाचार पत्रों में वो दृश्य दिखाई देता है। उनका पार्लियामेंट का मेंबर वास्तव में जो समय चल रहा है, लेकिन अपने सभी लोगों को महफूज रखते हुए, सुरक्षित रखते हुए ये सभी प्रकार की गतिविधि चलाने में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर सामर्थ्यशाली है, समर्थ है, तो हाँ हमारा भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। 11 साल का यह समय गुजरा जब भारत ने अपनी 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में पहचान बनाई। कितने सारे क्षेत्रों में बदला, कितने प्रकार के परिवर्तन आए, लेकिन सारे विकास के करते करते हमारी सेना को भी सन्नद्ध किया। आधुनिक तकनीक के आधुनिक तप यंत्र को ला करके सरकार के लिए आने वाले चुनौती के लिए भी ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वर्षों से अपनी वो पुरानी पद्धति को बदल करके दुश्मन से निपटने के लिए 24 घंटे के तो ठीक है, 4 घंटे के भी अंदर अगर कोई नापाक हरकत करता है तो देश जो मुकाबला कर लेता है। वाकई में प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बदला लिया गया, एक साथ जैसलमेर, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन चारों तरफ के आक्रमण को दुनिया के नक्शे पर यह गलत है, हमारी सेना ने भी कार्रवाई करके बता दिया। और हमारी वो कर्नल सोफिया, क्या बहनों का आनंद आया है। कर्नल सोफिया क्या धूमधाम से हिंदी बोल करके मध्य प्रदेश का मान बढ़ा रही थी। जोरदार अभिनंदन करो, देश का मान बढ़ा करके। भारतीय सेना में जिसकी 3 पीढ़ियां अपनी बात रख रही थी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बेटियां कम पड़ती क्या? एक बार बेटियों के लिए जोरदार ताली बजा दो अपने इस पूरे देश के अंदर। और पूरे देश में क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी धर्मों ने मिलकर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब दलों ने एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के लिए आजादी के बाद का ये पहला अवसर है जब हमारे बीच में से सारी विरोधाभास को अलग करके दुश्मनों के लिए पूरा देश एक है। ये जो संदेश दिया है, वाकई इस संदेश की आवश्यकता थी। मैं पुनः आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और यही खास बात आज जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो प्रोजेक्ट आदिरंग के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल के माध्यम से आपने इसका मदद की। देश का आपको भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे कलाकारों की प्रतिभाओं को और निखारने में आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। ये महत्वाकांक्षी 3 वर्षीय प्रोजेक्ट है जिसमें सभी प्रकार के शिल्पकारों को
आपके माध्यम से पारंपरिक डिजाइन में अनुभवी फैकल्टी के माध्यम से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करेंगे। इनोवेशन और रिसर्च के आधार पर कलाकार नए कौशल और तकनीक के माध्यम से अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे। प्रशिक्षित कलाकार भविष्य में मास्टर ट्रेनर के रूप में रहेंगे। मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आज हमारा अपना खास करके ये जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज का ये जो मौका है, हमारे अपने इस भोपाल में आदिवासी भाई बहनों की क्या मन में संभावना और क्या इज्जत है। हमने अपने इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके हमारी आदिवासी रानी कमलापति देवी के नाम पर रख करके जोरदार अभिनंदन करो। हमारे आदिवासी भाई बहन के प्रति क्या मान सम्मान है, बताने की जरूरत नहीं। हमारी सरकार बनने के बाद भी टंटिया मामा के नाम पर हमने खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके हमारी पूरी भील भिलाला बारेला उस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। और पहली कैबिनेट अगर किए तो हमारी गोंडवाना की रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में करके हमने अपना संदेश दिया है कि रानी दुर्गावती का अतीत का वो गौरवशाली पक्ष, उनकी वीरता, गंभीरता, धीरता, अपने राज्य के साथ पानी जल संरक्षण की अलग अलग प्रकार की जो उनकी उदार लेकिन कल्पनाशीलता सबके सामने लाने के लिए, इतना ही नहीं, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हृदय शाह, इनके पूरे क्षेत्र के लिए भी मैं स्वयं मंडला भी गया था और उनके उस महल के जीर्णोद्धार के लिए 15 करोड़ देने की घोषणा भी करता हूं। वो अद्भुत रूप से उनका किला भी संरक्षित किया जाएगा। हमारे लिए आज जब मैं बात कर रहा हूं तो रानी दुर्गावती और जितने प्रकार से हमारे आदि पुरुष उनके अपने क्षेत्र के लिए किनका सम्मेलन करा था, पंडित पुजारियों का, किन किन को बुलाया था अपने हाउस में, ये सभी प्रकार की चीजों को प्रोत्साहन देते हुए। और आने वाले समय में आपने मंत्री जी सही कहा है, अपने अलग अलग क्षेत्र में मेले लगा करके 3 दिन के आप कल्पनाशीलता आगे रखो। हम साकार देने के लिए सरकार को आपके साथ खड़ा रख करके निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक नई सौगात आप सब लोगों को फिर सौंपने का ये समय, शिल्पग्राम के इस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे। आप हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग की ओर से तो जनजातीय शिल्प महोत्सव किया जाए। इसकी शुरुआत की भोपाल के रविंद्र भवन से। ये शुरुआत आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, कैबिनेट के कुछ सीनियर साथी हैं। ये नंदी और इस 3 दिवसीय महोत्सव के आगाज के साथ आज देश का जो माहौल है, सारे देश में जो चर्चा है, सेना के शौर्य की देश में चर्चा है, पाकिस्तान को जवाब देने की देश में चर्चा है, पाकिस्तान जैसे पड़ोसी की बेईमानियों की, बदनीयती की, इन सब का जिक्र और जिस अंदाज में सेना जवाब दे रही है उसका जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया। स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये जनजातीय शिल्प ग्राम महोत्सव है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अलग अलग आर्ट्स को बढ़ावा देना है जो हमारे गांव से उपजकर मुख्यमंत्री जी को गांव की मिट्टी और इसमें पनपने वाले शिल्प को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म देने शुरू किए गए हैं। इसकी शुरुआत पिछली सरकारों के वक्त हो गई थी, लेकिन अब इसे वृहद स्तर पर बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। तो एक तरफ देश और दुनिया में जो भारत की स्थिति है, इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और इस शिल्प ग्राम महोत्सव की शुरुआत की, इस उम्मीद के साथ कि जो इसका उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। 9 से 11 मई तक ये महोत्सव 3 दिवसीय जनजातीय शुरू हो रहा है और इसका प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के यशस्वी जो हमारे आर्ट फॉर्म हैं, कार्य विभाग की ओर से गांव की मिट्टी से जुड़े, पुरातन समय से जुड़े, उनको आधुनिक स्वरूप में हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएं। सभी सम्मानित कलाकारों और शिल्पकारों का उत्साहवर्धन हुआ। कुछ कलाकारों का सम्मान भी मंच पर पहले हो चुका है कार्य विभाग के प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में यह आयोजन संपादित और इस 3 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव में इस मंच पर और इस पूरे परिसर में बहुत सी चीजें शोकेस की जाएंगी, जिनका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री के हाथों हो रहा है। सम्माननीय अपर मुख्य सचिव सह संचालक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सदैव हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। सर, आपके प्रति भी विभाग की ओर से हार्दिक आभार। सम्माननीय प्रमुख सचिव
कार्यक्रम की संकल्पना से लेकर उसे मूर्त रूप देने में उनका मार्गदर्शन सतत रूप से हमें प्राप्त हुआ है। मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों की ओर से सम्मानीय प्रमुख सचिव का आभार व्यक्त करता हूं। सर्वाधिक आभार और कृतज्ञता उन सभी कलाकारों के लिए जिनका जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जो प्रदेश के दूर दूर के जिलों से हमारे बीच में इस 3 दिवसीय महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। उन सभी का भी बहुत आभार। और अंत में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी सम्मानित साथियों का भी जनजातीय कार्य विभाग की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन, कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं, मंत्री कुंवर विजय शाह को आप देख रहे हैं। आज इस महोत्सव के अवसर पर बहुत से ऐसे आर्ट फॉर्म आपको इस परिसर में देखने को मिल जाएंगे अगर आप इनको विजिट करें तो। और इसका उद्देश्य भी यही है, मिट्टी से जुड़े प्रोडक्ट जो आज की डिमांड है उसके हिसाब से हों, जो आज का कंपटीशन है इसमें सस्टेन कर पाएँ। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रांसफॉर्म इन मध्य प्रदेश, ये जो एक टैगलाइन है इसके साथ में इसकी शुरुआत की गई है। ये जो प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं ये उन कलाकारों को हैं जो बीते कई वर्षों से अपने अपने क्षेत्र में कला की सेवा में जुटे हुए हैं। तो रविंद्र भवन से आपने लाइव तस्वीरें देखी जिसमें मुख्यमंत्री जी का संबोधन हमने आपको सुनवाया। तो आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। 3 दिवसीय ये महोत्सव है और इस महोत्सव के मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री जी ने ये उम्मीद प्रकट की है, उम्मीद जाहिर की है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से कलाकृतियां हैं, लोक संस्कृति से जुड़े ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जो दुनिया के अगर उन कोनों तक पहुंच पाएं जहां तक अभी उनकी रीच नहीं है, उसका प्रयास अब की बार इन 3 दिनों में किया जाएगा। इनके प्रचार प्रसार के लिए, इन्हें बाजार देने के लिए और इनका डिजिटल शोकेस करने के लिए इन 3 दिनों में प्रयास होंगे। इससे जुड़े हर एक अपडेट और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं।